हाँ, कैसे हैं? शानदार। इधर आप लोग भी एकदम मस्त, चकाचक। तो आज एक टॉपिक है रासायनिक बंध। एक बहुत प्यारी यूनिट है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 11th हो या फिर भविष्य में जेई नीट हो, हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और केमिस्ट्री का एक तरह से कहूँ तो एकदम मूल मंत्र वाला टॉपिक है ये। अगर ये समझ में आता है तो केमिस्ट्री के ढेर सारे टॉपिक्स यानी मॉलिक्यूल समझ में आते हैं। क्योंकि बंध बनेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल यानी अणु। और अणु याद होगा तो फिर आपको उसके सूत्र वगैरह बनाना आसानी से पता चलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक बंध होता क्या है और इसके बनने का कारण क्या है। ठीक, तो रासायनिक बंध बनने का कारण, इसके सवाल में पहला सवाल मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बंध को आप समझो बंधन। कैसा? बंधन। और बंधन को आज की दुनिया में समझो क्या? रिश्ता। ठीक, तो एक सवाल का आप जवाब नीचे बैठे लोग अभी आप लोग दें, दुनिया में रिश्ते क्यों बनते हैं? ठीक, किसके लिए बनते हैं? निभाने के लिए। अरे वाह, नहीं, हाँ, चुप करिए। दुनिया में रिश्ते बनने का एक कारण मूल, आप कुछ भी पता नहीं क्या क्या बोलोगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं आंसर। जरूरत है। जरूरत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से दुनिया के सारे रिश्ते उसके आसपास घूमते रहते हैं। कैसे? जैसे मुझे देखो, मैं टीचर हूँ और ये मेरे सामने लोग बैठे हैं, ये स्टूडेंट है मेरे, यानी हमारा और इनका रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट का। क्यों बना? क्योंकि ज़रूरत है। क्या? इनको पढ़ने की ज़रूरत है और मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। पढ़ाने के पीछे का कारण भी पैसे की ज़रूरत है। ठीक, इनको पढ़ने की ज़रूरत क्यों? ये सुबह सुबह आके यहाँ क्यों बैठ गए? कारण, क्योंकि इनको भविष्य में कुछ अच्छा बनना है, वो भी इनकी ज़रूरत है। ठीक, दुनिया में दोस्ती से लेकर के आसपास के जितने भी रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते के पीछे का मूल कारण जरूरत। अब वो ज़रूरत अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे पढ़ाई में मैंने कहा ज़रूरत आपको पैसों की है। ठीक, ऐसे ही अब आप बोलोगे सर रिश्तों का समझ में आ गया, लेकिन बंध आपने कहा कि बंध बंधन जैसा होता है, रिश्ते जैसा होता है, तो रासायनिक बंध को बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो आंसर आता है, इसके लिए भी मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? इसमें भी आंसर आएगा जरूरत है। यहां पर भी जरूरत है। तो इसमें क्या जरूरत होती है? तो आंसर के रिश्तों में इंसान मेनली मुख्य रूप से जो जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, एक छत। दुनिया में आदमी जितने भी रिश्ते बनाता है उसके पीछे की मूल जड़ ये तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें भी अच्छे से अच्छा करता रहता है तो रिश्ते से रिश्ते बनते रहते हैं। ठीक, आप बोलोगे सर ये बंध तो परमाणुओं के बीच बनता है, तो परमाणु के रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इनको काहे की जरूरत है? तो आंसर आता है कि इनकी मेन जो जरूरत है, उस जरूरत का नाम है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना। कितने इलेक्ट्रॉन करना? और इसी को कहते हैं कौन सा नियम? अष्टक नियम। यानी कोई भी परमाणु जो होता है वो हमेशा इस बात में लगा रहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश में लगा रहता है, और फिर वो उसके जैसे भी जहाँ से भी होते हैं वो उसके साथ क्या बनाता है? बंध बना लेता है। जैसे अब अगर अपन इस बात पर आगे बढ़ें तो आएगा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए
8 इलेक्ट्रॉन करने के जी। अब 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, संयोजी कोष में, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या क्या करता है। तो सिंपल, मैंने कहा ना कि आदमी के रिश्ते को आप याद रखिए। रिश्ता आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए उसे, पैसा। और पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो पैसे के लिए वो क्या क्या करता है। तो पैसे के लिए इंसान, यानी आप फिर से डिवाइड कीजिए, यानी यहाँ पर आ गया इंसान और यहाँ पर आ गए परमाणु। ठीक, यानी इंसान को क्या चाहिए, वापस से बोलो क्या चाहिए, पैसा। और परमाणु को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से, संयोजी। संयोजी कोष मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आदमी को पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए, लाने के लिए आदमी क्या काम करता है, मेनली 3 काम करता है। कौन कौन से, आदमी मेनली 3 काम करता है। पहला, या तो वो लेन देन करेगा, यानी कि एक किसी से उधार ले सकता है और एक देने वाला होगा, एक लेने वाला। तो लेन देन करेगा तो दोनों के बीच में रिश्ता बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई उधार दे देगा भूल जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि लेके भाई तुम भी निकल लो, तो रिश्ता वहाँ भी बनता है। दूसरा, साझेदारी नाम की कोई चीज़ होती है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 10,000 रुपये तुम्हारे, 10,000 रुपये हमारे, 20,000 करके हमने शुरू किया, पैसे से पैसा कमा रहा है, तब भी वो दोनों क्या हो गए, आपस में पार्टनर हो गए, एक रिश्ता बन गया। ठीक, और तीसरा, भीख मांग लो। ठीक, दान, भीख या दान, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भिखारियों को क्या कर देता, दान कर देता। ठीक, और दान की हुई चीज़ को ऐसा नहीं कि आए दिन कभी भी लाओ वापस कर दो, ऐसा नहीं करता। ठीक, तो दानी और भिखारियों के बीच में भी अपना एक रिश्ता होता है। तो 3 तरीके से लोगों की ज़रूरत पूरी होती है, किसकी, पैसे की। अब यहाँ देखो, परमाणु अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करते हैं, तो इनका आंसर भी सेम टू सेम वही। क्या है, पहला है लेन देन। लेन देन मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का दान। देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ अपन ने यहाँ रख दी। अब पता चला कि सर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो मुद्दा आता है कि लेन देन कब होता है, साझेदारी कब होती है और दान कब होता है। अगर ये 3 चीज़ें समझ में आ गई तो 3 प्रकार के बंध समझ में आ जाने। ठीक, आगे देखिए, बंध कौन कौन सी चीजें हो रही थी, 3 पता चला, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और इलेक्ट्रॉन का दान। इलेक्ट्रॉन का दान दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एक तरफा साझेदारी, एक तरफा साझेदारी। ठीक, अब दान को जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन का लेन देन कब होगा, लेन देन हमेशा तब होता है, आपने भी देखा होगा दुनिया में, जब एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो। यानी जिसके पास, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और एक के पास कम हो, तो ज़्यादा वाला कम को दे देता है। साझेदारी हमेशा बराबर के लोगों में होती है, यानी उसके पास भी उतना है और उसके पास भी उतना है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, साझेदारी होगी।
और एक तरफा साझेदारी तब होती है जब एक के पास कंप्लीट हो, भरपूर खुद के लिए, उसको खुद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक को ज़रूरतमंद है तो वो उसको देना चाहेगा, क्या यार तू उपयोग कर ले। ठीक, इसको ऐसे समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर आता है 1। और Cl की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आंसर आता है कितने होते हैं, 7। ठीक, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो ये हो गया आपका 11। 11 को कैसे करेंगे, 2,8,1 और ये क्या हो गया 17, मतलब 2,8,7। तो बाहरी कक्षा में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, तो यहाँ कितने, 1। तो अब इसके लिए कितने की जरूरत है, और इसके पास एक्स्ट्रा कितना है। अगर इसका एक यहाँ से लेके यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा, इसके कितने हो जाएंगे, 8। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। लेन देन में क्या होता है, देने वाला हमेशा याद रखता है कि मैंने दिया है, और लेने वाला भी याद रखता है कि मैंने लिया है। तो याद रखने के लिए देने वाले ने क्या लगा दिया अपने ऊपर, प्लस, और इसने लिया है तो ये लगा लेगा अपने ऊपर क्या, Cl माइनस। अब इसके कितने हो जाएंगे, 2,8, एक गायब, और इसके कितने हो जाएंगे 2,8,8। अब बाहरी कक्षा में देखो, बाहरी कक्षा में इसके पास कितने, 8, और इसके पास भी कितने, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बंद बनेगा। अब वो बंद देखिए, लेने देने से बन रहा है, लेने देने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस बन रहा है। तो प्लस माइनस जब बनता है तब अपन उस बंद को बोलते हैं कौन सा, आयनिक बंद, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, आयन। तो ये हो गया आपका कौन सा, आयनिक बंद। कौन सा हो गया, आयनिक बंद। तो अब अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आयनिक बंध कब बनता है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन के लेन देन से आयनिक बंध बनता है। ठीक, आयनिक बंध मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन, एक देता है और एक लेता है। देने वाले के ऊपर धन आता है, लेने वाले के ऊपर ऋण आता है। ठीक, अब एक उदाहरण यहाँ ले लीजिए। तो उदाहरण यहाँ लेंगे, जैसे मान लो आपने 2 Cl ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी कितने, 7। इन दोनों Cl'ों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, अब ये लेन देन करेंगे या साझेदारी करेंगे, तो आंसर आता है साझेदारी करेंगे। ये लोग करेंगे, एक Cl कह रही होगी यार मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक और मिल जाता तो मेरे 8 हो जाते। दूसरी Cl भी यही कह रही होगी कि मेरे पास भी 7 है, हमारे पास भी एक मिल जाता तो हमारे भी 8 हो जाते, मतलब हम दोनों के 8 हो जाते। तो फिर दोनों साझेदारी करके बोलते एक काम करो, क्या तेरा क्या मेरा, जो तेरा वो और जो मेरा वो, तो बस अपन यही कर लेते, इसे साझेदारी कहते हैं। ठीक, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ला, मैं अपना इधर लेके आती हूँ, बीच में रखते हैं, 2 हो जाएंगे। अब ये दोनों तुम्हारे दोनों हमारे, क्या हमारे क्या तुम्हारे, जो तुम्हारे वो हमारे। तो इस फीलिंग के बाद कितने हो जाते हैं इनके सबके, 8-8। तो ये हो गई साझेदारी। साझेदारी कैसी, जबरन हुई है कि मन से हुई है, म मतलब सह, उसके सह मतलब इच्छा, तो ये हो जाएगा सह, और योग हो रहा सह संयोजी। तो ये जो साझेदारी हुई है इसको इच्छा से हुई है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सह संयोजी बंध। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और बंध बना सह संयोजी बंध। अब मान लीजिए यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने होते हैं, 6। अब हर ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी कितने, 6, और यहाँ पर भी कितने, 6। अब सारे ऑक्सीजन क्या चिल्ला रहे होंगे कि हमें कितने की जरूरत है, 2 की, 6 में से 2 8 हो जाएंगे, सबको 8 करने हैं। तो पहले ये 2 आपस में मिलते होंगे और इन्होंने कहा कि एक काम करो, 2 हमारे 2 तुम्हारे, वो क्या तुम्हारे क्या हमारे, जो हमारे वो तुम्हारे, और जो तुम्हारे
तो ये फीलिंग के बाद इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। यानी ये तो बन गया सहसंयोजी, कौन से बन गया ये, तो यहां पर बन गया आपका सह संयोजी बंध। लेकिन अब एक रह गया, अब एक ऑक्सीजन मान लो बाद में आया होगा, वो अकेला रह गया। अब वो बेचारा कह रहा हमारा साथ कोई नहीं है, अब वो दो पहले मिल गए, अब दोनों ने दो दो की साझेदारी कर ली है, अब हमें दो कौन देगा, अब हम ऑक्सीजन तो हम भी लेंगे, कोई हमें भी दे देता। मतलब जो कहते हैं ना टॉइंटबाजी, अब वो टॉइंटबाजी कर रहा है, दोनों सुन रहे हैं। अभी बोले कि यार इसका क्या करें, बोले कुछ नहीं, जान खाएगा चंचल की तरह, बोले जान खा जाएगी ये, इसीलिए इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो आखिरी में ये वाला ऑक्सीजन इससे कहता है कि देख तुझे दो चाहिए ना, तू एक काम कर, मेरे दो उपयोग कर ले, ठीक, लेके मत जाइए, ठीक, और मुझे वापस भी नहीं चाहिए, लेकिन तू उपयोग कर ले। तो इतने में ये खुश हो जाता है, और इसको ये इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन किसके लिए मिल जाते हैं, उपयोग के लिए मिल जाते हैं। तो अपने ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा काय के लिए, दान में, तो तुम उपयोग कर लो, बदले में कुछ नहीं ले रहा। देखो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा एरो बनता है। ऐसा एरो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दिए गए हैं, दान इधर दिया गया। और इस बंध को क्या बोलते हैं, उप सह संयोजी बंध। ये जो बंध होता है उसे कहते हैं उप सह संयोजी बंध, ठीक। तो मुझे लगता है कि बात क्लियर हो गई होगी कि लेन देन से कौन सा बन रहा है, आयनिक, साझेदारी से कौन सा बन रहा है, सह संयोजी बंध, और एक तरफा साझेदारी से बन रहा है आपका उप सह संयोजी बंध, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी वे में अलग अंदाज में बताना चाहता हूं ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक। टोटल बंध कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। कौन कौन से, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। याद रखने का एक ही तरीका कि ये कौन सा कैसे कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं। बंध का मतलब आप समझो रिश्ता, और रिश्ते को समझो शादी। क्या समझो, शादी, समझ रहे हो ना। हाँ, अब शादी दुनिया में कैसे हो सकती है, ये लेन देन से है। लेन देन मतलब अरेंज मैरिज, ठीक, एक देने वाला और एक लेने वाला। दहेज का लेन देन कहाँ होता, अरेंज मैरिज में। तो अरेंज मैरिज मतलब आयनिक बंध, अरेंज मैरिज में आयनिक बंध, एक देगा देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, ठीक। दूसरा साझेदारी, लव मैरिज, ये क्या तेरा क्या मेरा, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। ये जो बराबर बराबर की फीलिंग है, जहाँ पर दहेज महेज कुछ नहीं लिया जाता, हर चीज़ बराबर बराबर की होती है, इवन खाने पीने का खर्चा भी बराबर बराबर बांट लेते हैं, वो चीज़ किस में होती है, सह संयोग। सह मतलब इच्छा से, संयोजी मतलब योग होना। जब इच्छा से शादी होती है तो उसे लव मैरिज कहते हैं, समझ गए। और उसके अंदर आज पहली बार मैं इसे हंसते हुए देख रहा हूँ, इतने दिनों में नहीं तो क्लास में पता ही नहीं चलता कि कब, लेकिन ठीक है, टॉपिक अच्छा, हंसा जा सकता है, ठीक। एक तरफा साझेदारी, वन साइड, एक तरफा मोहब्बत, सुनिए, जिसमें शादी नहीं होती, जिसमें लेन देन भी नहीं होता, लेकिन पट्टे को पूरी फीलिंग रहती है जैसे शादी हो गई, ठीक। मतलब बंद होता है, कैसे बनता है, एक तरफा साझेदारी। जो आशिक होता है ना, वो एक तरफा ही बेचारा लुट रहा होता है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक। तो इसे कहते हैं उप सह संयोजी बंध। उप सह संयोजी बंध मतलब एक तरफा साझेदारी, एक तरफा मोहब्बत। यानी एक तरह से ऐसा हो गया, सह संयोजी मतलब जोड़ना, उप लगाए ना, तो आपकी भाषा में कहते हैं ना उपत के, उपत के मतलब खुदा ही जबरन दे रहा, भैया तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम बताओ करना क्या, वही कर भी तैयार, ठीक। उपत की, तो उपत के मतलब उप सह संयोजी। तो अब मुझे लगता है कि बंधों के तीनों प्रकार आपको अच्छे से
समझ में आ गए होंगे और आपको भी समझ में आ गए होंगे। ये छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि आपके भेजे में अच्छे अच्छे टॉपिक शानदार तरीके से बैठ जाए। वीडियो देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर और जो भी कर सकते हो ना वो सब करो, समझ गए ना। हाँ ये जरूरी है भैया, आजकल सब लोग बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, अब अपने से उस तरीके से नहीं बोल पाते अपन तो कहते हैं भाई जो मन में आए वो कर दो, लेकिन करो, ठीक है। और हाँ आखिरी में एक चीज़ होती है ना वायरल, वही कर दो, ठीक। अगर वही हो जाए ना तो फिर एक नंबर, क्योंकि फिर इस तरीके से पढ़ाने के लिए लोग बाग फ़ोन लगा लगा के पूछेंगे अपन से कहाँ चर्चा कर रहे हैं आप, चलो।